मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जुड़े हैं हमारे चैनल पर। योगी जी क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा परिवर्तन कैसे? देखिए, आधी आबादी को सुरक्षा मिले, उनके गले में पट्टा नजर आता है जिसमें राधे राधे लिखा रहता है। हर एक व्यक्ति इस बात को देख सकता है। मनीष कश्यप जी के मामले में थोड़ा हेस्ट हुआ है। जैसे 153 कहता है कि प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट, वेयर इज ही कॉजिंग राइट? कमजोर लोग का जो आवाज उठाया था वो प्रशासन के खिलाफ उठाया था, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के खिलाफ हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो। जिस रूप में इसको किया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। पुलिस, बिहार पुलिस कटघरे में खड़े होती है मनीष कश्यप केस में। पुलिस ने हॉट टेस्ट में सारी चीज़ों को किया है, पुलिस ने हॉट टेस्ट में सारी चीज़ों को किया है, बहुत जल्दीबाजी दिखाई है। और अब प्रूफ उनके पास क्या है नहीं है, लेकिन जो सेक्शंस वगैरह जो लगे हुए हैं एफआईआर में उसको भी हम लोगों ने देखा है। वो लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसमें बायस्ड होकर के सेक्शंस का इंसर्शन किया। जो एक्ट्स एंड एक्शंस हैं उन दोनों को आप मैच कराइए। 153 धारा लगी हुई है, 505 लगी हुई है, 467-68 लगा हुआ है, 120B लगा हुआ है और IT एक्ट 2000 लगा हुआ है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज आप मेरे पीछे वकीलों की एकदम आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे वकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग फ़िलहाल बिहार में हैं, मोतिहारी ज़िला में हैं और यहाँ के कचहरी में मैं मौजूद हूँ। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि मनीष कश्यप जो मुद्दा है वो बिहार में इस समय बड़ा तेज़ गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो है यहाँ की जो सरकार है वो बड़ा ही बेदर्दी जो है वो एक्शन उनके ऊपर कर रही है, कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक दूसरा तबका भी ये है जो कह रहा है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु का मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं राजनीति को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया। मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों का मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास किया। तो इन सारे क्योस के बीच हमने सोचा कि चलिए जो इन सब मुद्दों पे अप्रोप्रिएट जो होंगे वो वकील से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। इन लोगों के पास हम लोग आए हैं, सारा मुद्दा समझेंगे कि मनीष कश्यप आखिर जेल क्यों गए, आखिर मनीष कश्यप पे इतने बड़े बड़े जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका कितना जो है पुख्ता सबूत जो है सरकार को मिला, उसके बाद जो है ये पूरा इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अपनी बातों पे मैं विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको यहाँ के जो आपके कहीं वकील हैं उनसे जुड़ाने का कहीं ना कहीं प्रयास करती हूँ। आपका नाम मैं पहले पूछूँ? मेरा नाम राजीव कुमार द्विवेदी है, पप्पू दुबे के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य हूँ, यहाँ का महासचिव रह चुका हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक मुद्दा है मनीष कश्यप जी का मुद्दा, पहले तो आप कानूनी रूप से इसको कैसे देखें? देखिए, कानूनी रूप से तो हम लोग को जो लगता है, जो स्थिति बनी है मनीष कश्यप जी के मामले में थोड़ा हेस्ट हुआ है। पुलिस ने हेस्ट में काम किया है। हम लोग का ये कहना है कि पुलिस को इस मामले को तह तक पहुँच कर करके जो लोग भी देखा जाए, कोई गलत का कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई गलत किया है दे शुड बी पनिश्ड। लेकिन जिस रूप में इसको किया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। पुलिस, बिहार पुलिस कटघरे में खड़े होती है मनीष कश्यप केस में। पुलिस ने हॉट टेस्ट में सारी चीज़ों को किया है, पुलिस ने हॉट टेस्ट में सारी चीज़ों को किया है, बहुत जल्दीबाजी दिखाई है। और अब प्रूफ उनके पास क्या है नहीं है, लेकिन जो सेक्शंस वगैरह जो लगे हुए हैं एफआईआर में उसको भी हम लोगों ने देखा है। वो लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसमें बायस्ड होकर के सेक्शंस का इंसर्शन किया। आप ये बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, बायस्ड कह रहे हैं, एक तरीके से कहिए कि उन पे हेट होकर के जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो ये किस बिना पे कह रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है वो मनीष कश्यप, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है ना, आपको बताऊं सर मैं, वो लोग बहुत नीचे पूछने वाले हैं कि किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ने बायस्ड होकर मनीष कश्यप पे जो सेक्शंस उसमें लगाया गया है मैम, उसको देखिएगा तो ये हो सकता है कि कुछ फर्जी वीडियो जारी किया गया हो। हम लोग भी उस समय, जिस समय ऐसा वीडियो सब निकल रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, हम लोग भी अपने लोगों से कह रहे थे कि भाई इस तरह की बात हो तो उसको जांच प्रॉपर करना चाहिए। मनीष कश्यप ने अगर कुछ जल्दीबाजी में डाल दिया या अब सच्चाई क्या है डिटेल्स हम लोगों ने भी केस डायरी देखा नहीं है, उसमें क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है। लेकिन जो एफआईआर में जो चीज़ें आई हैं और जो दिखाया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि पूरी तरह जो तह तक जाकर के छानबीन करना चाहिए था वो स्पष्टता भी नहीं आया है। अच्छा, अब तो केस जारी के आने के बाद पता लगे। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको भी ऐसा लगता है कि बायस्ड होके मनीष कश्यप के ऊपर? हाँ, कुछ मैंने जल्दीबाजी में उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। आखिर क्यों? अब तो ये हो सकता है कहीं राजनीतिक इसमें राजनीतिक एंगल नहीं है इसमें। देखिए, इसमें तो आप लोग राजनीति को जबरदस्ती घुसा रहे हैं। बार बार इस पर लोग राजनीति को घुसा रहे हैं। राजनीति कहीं नहीं है,
पुलिस जो कुछ भी कर रही है, पुलिस अपने स्तर से कर रही है। राजनीतिक देखा जाए इसमें हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी या भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनके नामों को भी लोग उछाल रहे हैं, लेकिन ये गलत प्रवृत्ति है। तेजस्वी जी के पास न गृह विभाग है, ना पुलिस उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप केस रजिस्टर्ड कीजिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और उन्होंने भी यही कहा था कि इसकी जांच हो। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि इसकी जांच नहीं हो। तो इस मामले को दूसरा एंगल दिया जा रहा है। पुलिस अगर किसी कोई कृत्य हुआ है, कोई गलत हुआ है, तो पुलिस ऑथराइज है, लेकिन उसकी सच्चाई को सामने आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे जगह से सब कुछ आ रहा है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो होता है, लेकिन उन लोग पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस मामले में जो तत्परता दिखाई गई है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ये लगता है कि उनको एक सबक सिखाने का मूड है। किसको? मनीष कश्यप जी को। कौन सिखाना चाहता है सब? अब पुलिस के द्वारा, दूसरा क्या? पुलिस मतलब ये उनके जो एक बहुत ही, अगर आप लोग भी ध्यान, देखिए कमजोरों की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। यहाँ भी जब कभी भी हुआ है कि फौजी भाई भी पकड़े गए थे, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का लड़ाई हुआ है। दलित पीड़ित जो लोग भी हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो वो आवाज़ किसके खिलाफ उठाएंगे? प्रशासन के खिलाफ उठाएंगे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए थे, वो किसी खास व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए थे। बाद में जो इसका गलत रूप जो देना शुरू किया गया या उनके तरफ से अदरवाइज जो बात हम लोगों ने सुन रहा, हमने देखा नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, अब उसका क्या इम्पैक्ट है नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो कमज़ोर लोगों का जो आवाज़ उठाया था वो प्रशासन के खिलाफ उठाया था, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के खिलाफ हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो। जो लोग काम कर रहे थे, जो प्रभुत्वशाली लोग थे, उनके खिलाफ किया था। तो हो सकता है कि उसका कहीं कोई इम्पैक्ट हो। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। आपसे अगर पूछूं तो आपका नाम क्या? मैं थोड़ा सबसे SK पंकज नाम होगा, मैं सर का जूनियर हूँ। तो सर के जूनियर हैं तो सर जैसा ही सोचते हैं। सर तो कह रहे हैं कि पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो बायस्ड होके, बिल्कुल ये बिहार जो एक्ट्स एंड एक्शंस हैं उन दोनों को आप मैच कराइए। 153 धारा लगी हुई है, 505 लगी हुई है, 467-68 लगा हुआ है, 120B लगा हुआ है और IT एक्ट 2000 लगा हुआ है। तो जो है जैसे 153 कहता है कि प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट। वेयर इज ही कॉजिंग राइट? कहाँ पे वो राइट कॉज कर रहे हैं? कोई वीडियो बता दीजिए जिसमें वो राइट कॉज कर रहे हैं। कहीं से वो जो है दंगा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई एक बयान बता दीजिए। मनीष कश्यप का किचन से लेकर के गंजी बनियान तक का तस्वीर और वीडियो जो है सोशल मीडिया में, तो कब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश कर दी? तो ये बिल्कुल सही हमारे सीनियर बोले हैं। और हमारे सीनियर जो हैं वो बिहार स्टेट बार काउंसिल के जो है वो को चेयरमैन और अभी जो है वो मेंबर हैं। सबसे कम उम्र के सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ के, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं कि ये मामला जो है बिल्कुल यानी एग्जीक्यूटिव बनाम मीडिया का है। यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ में जो दूसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव और चौथा स्तंभ है आपका मीडिया, इस दोनों के बीच में हो गया है। और युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश शुरू से शासन प्रशासन करते रहा है और न्यायपालिका ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है। तो सर एकदम मजबूती से खड़े हैं। सारे वकील लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। हम लोग बिहार का वकील जो है वो मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। बिहार का वकील जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी ज्यादती होगी, उसको न्याय दिलाने का काम न्याय प्रशासन के माध्यम से हम लोग करते हैं और हमारा धर्म है। बियॉन्ड दी कास्ट और क्रीड, बियॉन्ड दी यानी इमेजिनेशन, हम लोग का एक कृत्य है, हम लोग का यही ड्यूटी है कि जहाँ भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करने के लिए जो लोग उसके खिलाफ लड़ें उनको न्यायालय से न्याय दिलाएं, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे और भी वकील खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि सबसे मैं थोड़ी बात करूँ। आपसे अगर बात करूँ, सर आप यहीं पे रुकिएगा, सबसे मैं थोड़ी बात करूँगी। आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जो सर कह रहे हैं वैसा ही हुआ है, पुलिस ने वो किया है? बिल्कुल, हमारे सीनियर जो कह रहे हैं सही है। दूसरी बात मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ, फ्रीलांसर जो होते हैं, फ्रीलांसर जो भी रिपोर्टर होते हैं, वो ज़मीन से निकलने वाली छोटी छोटी मुद्दों को प्रत्येक व्यक्तियों के जन जन तक पहुँचाने का कार्य करती है। मनीष कश्यप ने वही किया है। मनीष कश्यप का जो मेन था कि हमारे समाज से सबसे निचले स्तर से ये एक एक घर से लोग समझे कि उसके यहाँ क्या मुद्दा है, उसको अगर उठाने का काम किया है मनीष कश्यप, कहीं से गलत नहीं किया है। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, हो सकता है हम कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई में कोई कमी नहीं हो सकता है उनके कोई एक्ट गलत हो, आपके नज़र में गलत आ जाए, कोई उन्होंने हेस्ट में या किसी पर ट्रस्ट करके कुछ गलत वायरल कर दिया हो या कुछ किया हो। मैं अभी बहुत डिटेल्स केस डायरी वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम लोग नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियली हो रहा है। लेकिन जिस रूप में इस मामले को बनाया गया है, एक स्पेशल व्यक्ति को टारगेट कर करके या कर करके, ये कहीं ना कहीं स्मेल देता है मैम।
इसके पहले भी बहुत सारे लोग डाले हुए हैं। वकीलों की नाक सूंघ रही है कि मतलब कुछ गड़बड़ है? मतलब लग रहा है कि उसको इतना तुल देने की जरूरत नहीं थी, इस तरह की स्थिति बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर दो तरह की चीज़ होते हैं, आप खीरा भी चुराते हैं तो 379 लगता है, थेफ्ट का केस होता है। अच्छा। आप हीरा भी चुराते हैं तो 379 का थेफ्ट होता है। लेकिन दोनों का अंतर होता है मैम। खीरा चोर और हीरा चोर के सेंटेंस का जब बारी आती है कन्विक्शन के बाद, तो उसमें अंतर होता है। इसको डांट फटकार के छोड़ा जा सकता है और उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर खीरा चोर अगर थोड़ा सा गलती भी अगर उन्होंने कुछ एक्सेस कर दिया, मैं नहीं जानता किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर आप ही की बातों को हम लोग मान लेंगे कि उन्होंने गलती किया है, नहीं मैंने आप ही की बात नहीं, मतलब कि पुलिस की ही बात, चाहे मीडिया में जो छन के बातें आ रही हैं, मीडिया भी आप लोग दो धड़े में बटे हुए हैं। कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको विरोध कर रहा है। कोई तो उनको पत्रकार मानने से मना कर रहा है। हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कृत्य किया गया है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जितने हेस्ट में हुई है और जिस तरह के टारगेट करके किया गया है, ये कहीं ना कहीं स्मेल देता है। क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था। ठीक है, आप केस करते, उसको नॉर्मल कोर्स में लेके चले जाते, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनाई गई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अदरवाइज नज़र आ रहा है। अभी जैसे मैं आपसे ये बात पूछूंगी, जैसे मैं कमेंट्स, अभी जैसे हमने एक जो है वीडियो हमने बनाया है मनीष कश्यप जी पर, तो लोग कमेंट्स में ये बड़ा पूछ रहे हैं और ये बात लोगों तक भी जा रही है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने वही चीज़ चलाई, वही चीज़ जो है आपका प्रभात, हाँ अमर उजाला, हाँ सबने छापा, सब पे कार्रवाई नहीं हो रही, मनीष जी पे हो रही है। देखिए, ये जो सर बोले हैं ना कि फ्रीलांसर जर्नलिस्ट जो होते हैं, अब सपोज करिए, मान लीजिए आप आई हैं अर्चना जी, आपको कोई खबर दबाने के लिए मैं 50,000 रुपया दूंगा, तो उससे बढ़िया वो खबर चला करके आप यूट्यूब फेसबुक से 50,000 रुपया कमा लीजिएगा, उससे ज़्यादा कमा लीजिएगा। तो आपकी खबर को दबाना हमारे बुत्ते की बात नहीं, किसी के बुत्ते की बात नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, जैसे अखबार है या कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा संचालित जो सैटेलाइट चैनल है, 200 करोड़ रुपये में एक सैटेलाइट चैनल जो है इस्टेब्लिश होता है और करोड़ों रुपये में अखबार होता है, तो वो विज्ञापन बेस्ड होता है। उनको जब आप चाहिए विज्ञापन दे करके खबरों को आप वो प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने आर्टिकल में भी ये लिखा है। कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी जो है ये क्लेम किया है कि हाँ, आज जो है सेंसेशन फैलाने का काम कर रहे हैं टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग। अब ऐसे में जो फ्रीलांसर्स हैं या जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। खास करके मनीष कश्यप को तो और मैनेज नहीं किया जा सकता है। नहीं होते मैनेज, बिल्कुल नहीं हो सकते। लोग कह रहे हैं भाजपा वालों ने मैनेज किया। अब लोगों को कहना है, अभी हमारे सीनियर ने क्या किया कि राजनीति का रंग दिया जाता है इसलिए क्योंकि आपस में दो ढर्रे बंट जाए। जैसे मीडिया को यूट्यूबर कह करके और प्रिंट मीडिया कह करके बांट दिया गया। इसके पहले नेशनल लेवल पे रवीश कुमार समर्थक वर्सेस सुधीर चौधरी समर्थक बांटा गया। आज तक वर्सेस जो है आर मीडिया, रिपब्लिक मीडिया को जो है वो बांटा गया। तो अब यूट्यूबर वर्सेस प्रिंट मीडिया, उसी तरह भाजपाई वर्सेस राजदी को बांट करके मनीष कश्यप की लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन सर ने कहा कि न्यायपालिका हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। तो ऐसे में न्यायालय में जब मामला आता है तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है। कौन यूट्यूबर है, कौन पत्रकार है, ये सब बाहर रह जाता है। और भीतर में आर्टिकल 19A जो हमको राइट टू स्पीच देता है, जो हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है, उसी के तहत मनीष कश्यप भी बोलते हैं, उसी के तरफ मतलब तहत अर्चना जी भी बोलती हैं, हिंदुस्तान भी बोलता है, अमर उजाला भी बोलता है और सर भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। तो ये लड़ाई को बांटने के लिए और मनीष कश्यप की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तो मनीष कश्यप एक पत्रकार बिहार से निकलता है, ठीक, और बिहार के मुद्दों को उठाता है, ऐसा उनके वीडियो में मतलब सामने आ रहा है। तो इससे तकलीफ सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है, किस पे वो डेंट मारने का प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने कोई डेंट किसी पर नहीं मारा है। वो जो सरकार, अब जैसे लोग जो कह रहे हैं, एक जो दल है वो ये कह रहा है कि वो तेजस्वी पे जानबूझकर डेंट मार रहे हैं। है तो मुख्यमंत्री नीतीश, लेकिन नीतीश को बोलने की बजाय वो तेजस्वी पे डेंट मार रहे हैं। सर, ये तो पॉलिटिकल जो है सो अपना कुछ कह सकते हैं, लेकिन कश्यप जी कहीं से भी पॉलिटिकल अप्रोच उनका नहीं था। जो भी कश्यप जी को आपका सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। नाम बताइए अपना पहले। चंद्रलोकी कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। पप्पू द्विवेदी हमारे सीनियर हुए। अच्छा। और इन्होंने जो भी बातें कही है, आपने कहा कि आप वकील समाज जो सपोर्ट में हैं, तो वकील समाज बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन से वकील समाज सबसे आगे बढ़ा था, आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। जब भी कोई गलत काम होता है समाज में, कभी भी कोई गलत काम होता है, वकील पहले आता है और सबका विरोध करता है और सच के साथ रहता है। बिहार के समाज में ये गलत काम हुआ है क्या? मनीष कश्यप जी आज जो जेल में हैं, नो, जेल में गए हैं वो गलत है। उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था। उसको बढ़ा चढ़ा कर पॉलिटिकल एक मुद्दा दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने जैसे वीडियो शेयर किया, तो आपको क्या लगता है कितना मतलब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था? वीडियो जो उन्होंने शेयर किया उसके बाद
वीडियो शेयर किया है तो हमको लगता है कि बहुत से यूट्यूबर चैनल वाला ने वीडियो दिया, केवल मनीष कश्यप के टारगेट करके मुकदमा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है सर? देखिए मैम, कितने दिनों इसमें दो चीज़ें हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। इसको कास्ट क्रीड से अलग हटके हम लोग मनीष कश्यप से कभी मिले भी नहीं हैं। ना हम लोग की फॉर्मली उनको कभी कोई बातचीत भी हुई, यहाँ इवन फ़ोन पर भी कभी बातचीत नहीं हुई। हम लोग यहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं मैम, चाहे वो किसी भी समाज से आए, दलित पिछड़े किसी भी समाज से आए, सब लोग साथ सर्वधर्म समभाव वाले लोग हम लोग हैं। और मनीष कश्यप जो डाले हैं, चाहे जिस रूप में भी किए हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप यूट्यूब देखती होंगे, आप डालिए, हम लोग को समय कम मिलता है, लेकिन कुछ जूनियर लोग जब दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं यूट्यूब पर, कास्ट लाइन पर, रिलीजन लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। मैं कहिएगा, मुझे जो दिखाया लोग, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ब्लॉक कीजिए, सब दिखिए। इस सबसे दिमाग में तृष्णा, एक तृष्णा बढ़ती है, दिमाग जो है सो क्षोभ होता है कि भाई आज तक तो हम लोगों ने कहीं देखा कभी किसी को शो कॉज हुआ हो, किसी को कुछ किया गया हो, कभी किसी को या उनको चलाने के लिए बंद किया गया हो। अगर आप किसी खास व्यक्ति को किसी खास रूप में टारगेट करेंगे, पुलिस प्रशासन करेगी, तो उसका रिएक्शन होगा, खासकर इंटेलेक्चुअल वर्ग जरूर रिएक्शन करेगा। जैसा हमारे पंकज जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक रीत है कि अगर आप गलत हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत है, उसको चोर को आप चोर कह दीजिए, तो वो कहेगा कि मुझे चोर नहीं कहें, ये मेरी पूरी जाति को चोर कह दिए हैं, ये मेरी पूरी बिरादरी को चोर कह दिए हैं। वो इसलिए कहेगा, चाहे वो रिलीजन का सहारा लेगा या कास्ट का सहारा लेगा, कि चूंकि वो गलत, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती को कैसे छुपाएगा, तो एक लार्ज स्केल पर हम अपने जात का सपोर्ट ले लें, हम अपने रिलीजन का सपोर्ट ले लें। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है, तो यही यहाँ चलता रहता है। मनीष कश्यप पर गलत किए हैं, सर्टेनली उनका सजा होना चाहिए, लेकिन आप पहले एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने क्या किया? समाज में क्यों क्षोभ हो रहा है? असमानता, इक्विटी आप नहीं दे रहे हैं, पैरिटी आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं। किसी को आप खास टारगेट कर दिए और किसी को आप कह रहे हैं कि तुम फ्री हैंड छोड़े हुए हैं। जब वो आपके कंट्रोल से बाहर जाता है तो फिर उसको आप टारगेट करते हैं। मनीष कश्यप ने किया जो किया, नहीं किया, ये तो न्यायालय के अब डोमेन में चला गया। न्यायालय से उनको इंसाफ मिलेगा, न्यायालय उसमें सज़ा देना होगा, सज़ा देगी, रिलीफ करना होगा, रिलीफ करेगी। हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने जो भी लड़ियर उनका लड़ाई लड़ेगा। हमको भी ऑफर आया था कि लड़ने के लिए जो भी करना होगा। आपने मना कर दिया क्या? नहीं, मना नहीं किया है। आपको ऑफर आया, फिर उसके बाद आपका क्या रिप्लाई? हम भाई जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे। यहाँ चूंकि उनका केस अभी यहाँ नहीं है, मोतिहारी में नहीं है, बेतिया में है। बेतिया जरूरत पड़ेगा जाएंगे जहाँ भी। देखिए, हम लोग तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और लॉ लॉयर्स हैं। दुबे जी, मतलब मनीष कश्यप का पर्चा अपने हाथ में लेंगे दुबे जी? पर्चा मतलब उनका जो केस होगा वो आप अपने हाथ में लीजिएगा? निश्चित, अगर उस केस को लड़ने का मौका मिलेगा, मैं न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले चूँकि मनीष कश्यप से मैं उनका नाम हमने ज़्यादा सुना था। इसके पहले एक फौजी जेल चले गए थे। आपके यहाँ के फौज पर लड़ने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा वो जेल भेजा गया था। क्या नाम था उसका? राधा मोहन गिरी। तो उस मामले में वो बेचारे यहाँ विदाउट एनी लस्ट यहाँ आकर के उस फौजी के साथ खड़े हुए थे। मनीष कश्यप खड़े हुए थे। उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और उनको न्याय भी मिला था। तो हम लोगों को उस समय देखे हुए थे। इसके अलावा जहाँ भी हम लोगों ने सुना उस समय कि बेतिया में हो या जहाँ कहीं भी कमज़ोर मजलूमों को कोई ज़रूरत पड़ता है, वो बेचारे खड़े होते थे। हो सकता है कुछ लोग उनसे बायस्ड हों, उनके एक्शन कंडक्ट से कहीं ना कहीं हिट कर रहे हों, लेकिन आप लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खासकर आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितने भी लोग हैं, आप लोग जम को परखने मत दीजिए। मरने का डर नहीं है, जम के परखने का डर है। आज एक मनीष कश्यप है, कल आपकी अर्चना जी बारी हो सकती है, परसों यहाँ मैं हूँ की बारी हो सकती है, किशोर की बारी हो सकती है। उनको न्याय अगर सही जो न्याय हो, हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे, हम अपने नेता तेजस्वी जी से मांग करेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो न्याय पूर्ण हो वही हो। अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन विभेद नहीं हो, सबके साथ एक भाव आप रखिए। कुछ किसी लोग अच्छा, आपने एक सवाल जो पूछा सर का, मैं मीडिया इंचार्ज हूँ, हर चीज़ पर सर की नज़र जा नहीं पाती है, तो मीडिया विभाग मैं ही सर को दिखाता हूँ। जो आपने पूछा कि उन्होंने वीडियो अपलोड किया था, तो वीडियो उन्होंने अपलोड करके पुष्टि नहीं करी थी। और अपोस्ट वीडियो डालने का मीडिया को अधिकार है कि हाँ, ये वीडियो सामने आ रहा है और इससे समाज में विद्वेष फैल सकता है, सरकार इसको जाँच करे। और मीडिया के पास जाँच एजेंसी नहीं होती है, वकीलों के पास भी जाँच एजेंसी नहीं होती है, जाँच एजेंसी एग्जीक्यूटिव के पास होती है। तो उन्होंने डिमांड किया था कि हाँ, इसकी जाँच कराई जाए, अगर ये वीडियो
सही है तो फिर कार्रवाई कराई जाए, अगर अपुष्ट है तो जो बनाया है उस पर कार्रवाई की जाए। अब इसके आधार पे आपने बिल्कुल सीआरपीसी को वायलेट कर दिया और जगदीशपुर थाना ओपी थाना में उन्होंने जो है वो सरेंडर किया था, फिर भी उनके मुंह पर कपड़ा ओढ़ा दिया, हथकड़ी पहना दिया, आतंकवादियों जैसा एकदम दुर्दांत अधिकारियों जैसा ये सलूक किया, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये क्या इफेक्ट डालने का प्रयास जो है वो बिहार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि मुंह पर आपने कपड़ा डाल दिया, आप ज़मीन पे बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, वो फोटो वायरल हो रही, तो क्या लगता है क्या माइंड पे ये मतलब छाप छोड़ने का प्रयास? मतलब आपको जो है सरकार ये दिखाना चाहती है, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, जैसा कि एज कोटेड बाय माय सीनियर, ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जनता की आवाज़ उठाइएगा तो आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा और आपको तरह तरह से टॉर्चर किया जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये कोई भी मजलूम हो, केवल मनीष कश्यप की बात नहीं है, भगवान न करे कल अगर अर्चना जी पर केस होगा तब भी जो